बच्चों मैं आपसे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के सारे इलस्ट्रेशंस डिस्कस करने जा रहा हूँ एंड आई होप आपका ये जो डिस्कशन है इन इलस्ट्रेशंस का वो आपको इस चैप्टर को और अच्छे ढंग से समझने में हेल्प करेगा और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हैं उन्हें करने में भी आपको हेल्प करेगा एंड सबसे बड़ी चीज़ कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर को डेवलप करेगा आपका। ठीक है बच्चों, इसको क्लियर करेगा। देखिए जब भी कोई नया पार्टनर रिटायर होता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है एंड क्योंकि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो यहाँ पर आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है और साथ साथ गेनिंग रेशियो निकालना होता है। अब गेनिंग रेशियो क्यों? क्योंकि देखिए जब भी कोई पार्टनर बिजनेस को से जाएगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसका शेयर जो है वो पुराने पार्टनर्स में जो बचे हुए पुराने पार्टनर्स हैं उनमें बढ़ जाता है। ठीक है ना, एक तरह से उनको गेन होता है। दैट्स वाई यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालना होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार गेन हो। समटाइम्स इट मे हैपन कि कोई कंटिन्यूइंग पार्टनर या कोई रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस भी करे, बट मोस्टली वो लोग गेन करते हैं। ठीक है ना, तो रिटायरमेंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है वो रेशियो जिसमें आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बचे हुए पार्टनर्स प्रॉफिट को शेयर करेंगे इन फ्यूचर। दैट इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। And the gaining ratio is the ratio in which the share of the retiring partner is acquired by the remaining partners or continuing partners। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें अब आपको जो है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने के कई सारे केसेस हैं। तो हम पहले सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो। ये सबसे आसान केस है। इसमें क्या होता है कि नए आपका पुराने पार्टनर्स का रेशियो दे रखा होता है और कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर रिटायर हो जाता है और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है। तो बच्चों ऐसे में जो क्या होता है कि जो बचा हुआ शेयर होता है रिमेनिंग पार्टनर्स का वही उनका नया शेयर हो जाता है और वही उनका जो है गेनिंग रेशियो हो जाता है। ठीक है ना, अब जैसे हमारा इलस्ट्रेशन 1 है उसके पार्ट 1 की बात करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 1 के पार्ट 1 में कहा गया है कि ए बी सी पार्टनर है इन द रेशियो हाफ 2/5 और 1/10 के रेशियो में। तो यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, जिनको हम इक्वल करेंगे 2, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम 10 हो जाएगा। तो जो हाफ है उसको हम ले सकते हैं 5/10, 2/5 को ले सकते हैं 4/10 और 1/10 तो 1/10 है ही। तो इस तरह से रेशियो बन गया 5:4:1। इन्होंने हमसे कहा कि नया रेशियो निकालिए रिमेनिंग पार्टनर्स का जब ए रिटायर हो या जब बी रिटायर हो या जब सी रिटायर हो। देखिए जब ए रिटायर होगा तो रेशियो हो जाएगा 4:1, ए का प्रपोर्शन हटा दीजिए जो बचा वही बी और सी का आपस का नया रेशियो हो जाएगा एंड एज वेल एज गेनिंग रेशियो भी। ऐसे जब बी रिटायर होगा तो बी का प्रपोर्शन हटा दीजिए, नया रेशियो हो जाएगा 5:1। ऐसे ही जब सी रिटायर होगा तो हम सी का प्रपोर्शन हटा देंगे, नया रेशियो हो जाएगा आपका 5:1। सेम ही क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, मतलब वहाँ 1 का सेकंड पार्ट है। वहाँ एक्स वाई जेड का आपको रेशियो दे रखा है 5:1 और सेम ही चीज़ पूछी है। एक्स रिटायर होगा तो 4:1, वाई रिटायर होगा तो 5:1, जेड रिटायर होगा तो 5:4। ठीक है बच्चों, बोथ द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इसी तरह से निकल आते हैं। ये सबसे आसान टाइप है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही वहाँ जो है फॉलो करी गई है जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे तो। ठीक है ना, यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हम कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर अपने पुराने रेशियो में एक्वायर कर लेते हैं। दैट्स वाई उनका पुराना रेशियो ही उनका नया रेशियो बन जाता है और गेनिंग रेशियो भी उनके आपस का पुराना रेशियो। ठीक है बच्चों, दिस वॉज इलस्ट्रेशन 1। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन 2 की, जिसमें कहा गया है कि व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर का जो शेयर है वो रिटायरिंग पार्टनर किसी एग्रीड रेशियो में टेक ओवर करते हैं, यानी किसी रेशियो में टेक ओवर करा जाता है द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। जैसे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 है उसमें कहा गया कि ए बी सी पार्टनर है इन द रेशियो 5:3:2। बी रिटायर हो गया और उसके शेयर को ए और सी ने 2:1 के रेशियो में टेक ओवर कर लिया। तो देखिए बी का जो शेयर है वो है 3/10। ठीक है ना, 5:3:2 में जो बी का प्रोपोर्शन निकल के आया है वो 3/10 है। अब 3/10 को टेक ओवर किया है ए और सी ने 2:1 के रेशियो में, यानी 3/10 का 2/3, 3/10 का 2/3 होता है आपका 3/10 का 2/3 वो आता है 2/10 या 1/5 भी कह सकते हो। ठीक है,
ऐसे ही 3/10 का 1/3 होता है 1/10, यानी 2/10 ए ने ले लिया, 1/10 सी ने ले लिया। अब ए का पुराना शेयर था 5/10, उसने 2/10 ले लिया तो उसका शेयर हो गया 3/10 नया शेयर। ओल्ड शेयर में हमेशा गेन प्लस करते हैं, ध्यान रखिएगा, तब पार्टनर का नया शेयर निकल कर आता है। ये ए का नया शेयर हो गया। सी का पुराना शेयर था 2/10, उसको 1/10 और मिल गया, तो सी का नया शेयर हो गया 3:10, 3/10 यानी। तो नया रेशियो हो गया ए और सी का 7:3। और रही बात गेनिंग रेशियो की, तो वो हो गया 2:1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 2 कंप्लीट हो गया बच्चों। बात करते हैं इलस्ट्रेशन 3 की बच्चों। इलस्ट्रेशन 3 में ये कहा गया है कि ए बी सी पार्टनर हैं, ए बी सी पार्टनर हैं इन द रेशियो 2:2:1, बी रिटायर हो गया एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय सी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ए एंड सी। यानी कि जो सी उसका शेयर है सारा, देखिए बी का शेयर था 2/5 और सारा का सारा जो है वो टेकन ओवर है बाय सी, सारा सी ने ले लिया, तो इसका मतलब ये सी का गेन हो गया 2/5। अब सी का गेन 2/5 है, सी का पुराना शेयर जो था वो 1/5 था, उसमें उसका गेन प्लस कर दीजिए वो 2/5, तो सी का नया शेयर हो जाएगा 3/5। ए का पुराना शेयर 2/5 था, वो 2/5 ही रहेगा, उसमें कुछ भी जो नहीं ऐड होगा क्योंकि नहीं उसने कुछ भी एक्वायर किया। तो नया रेशियो ए और सी का हो जाएगा आपका 2:3। ये सबसे आसान टाइप में से एक होती है, जहाँ आप सारा शेयर एक ही पर्टिकुलर पार्टनर एक्वायर कर रहा होता है ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। अब बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 4 की। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में कहा गया है कि ए बी सी पार्टनर इन द रेशियो हाफ 3/10 और 1/5। हाफ 3/10 1/5 को हम लिख सकते हैं आपका 5/10 3/10 और 2/10। बी रिटायर हो गया और उसके शेयर को ए और सी ने 2:1 के रेशियो में टेक ओवर किया है। तो ये चीज़ तो बच्चों वही है, बिल्कुल आपका इलस्ट्रेशन 2 को रिपीट कर दिया, नया रेशियो 7:3 आ जाएगा आपका। ठीक है ना बच्चों, इतना तो हम उसमें देख ही चुके हैं इलस्ट्रेशन 2में, इतना पार्ट तो इलस्ट्रेशन 4 का इलस्ट्रेशन 2 जैसा ही है। अब इसमें इन्होंने यहाँ पे एडमिशन का भी केस डाल दिया साथ साथ। किसके बाद जो है डी आया 1/4 शेयर के लिए, जिसका आधा वो ए से ले रहा है और बाकी आधे को ए और सी से वो एक्वायर कर रहा है। तो 1/4 का आधा होता है बच्चों 1/8। तो 1/8 जो है वो ए सी जो है क्या कहते हैं डी जो है वो ए से एक्वायर कर रहा है। अब 1/4 का बचा हुआ आधा होता है 1/8, उसके भी 2 हिस्से कर दीजिए, यानी 2 इक्वल हिस्से कर दीजिए, तो 1/16 1/16 हो जाता है। यानी 1/16 वो ए से ले रहा है और 1/16 ही वो सी से ले रहा है, यानी कुछ ऐसे बच्चों। ए और सी का नया शेयर 7:3 इलस्ट्रेशन 2 के बेसिस पर आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, डी आया 1/4 शेयर के लिए, 1/4 का आधा वो ए से ले रहा है यानी 1/8, बचा हुआ आधा को भी वो इक्वली एक्वायर कर रहा है ए और सी से। 1/8 का आधा होता है 1/16 1/16, यानी ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/8 तो किया ही किया, उसके अलावा 1/16 और सेक्रीफाइस किया। सी ने केवल 1/16 सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो ए का नया शेयर निकालना है, तो 7/10 में से आप जो है 1/8 ही माइनस कर दीजिए, 1/16 ही माइनस कर दीजिए। एलसीएम 80 होता है, 10 × 80, 7 × 56 -7 -10 -5, ये आ जाएगा 41/80। सी का नया शेयर निकालना है 3/10 -1/16, एलसीएम 80 है, 10 × 80 3 × 24, 24 - 5 इज़ 19/80। तो ए का नया शेयर 41 आ गया, बी का नया शेयर 19 आ गया, 19/80। सी का शेयर जिसे 1/4 कह सकते हैं और साथ साथ 20/80 भी कह सकते हैं, तो नया रेशियो आ जाएगा 41:19:20। ठीक है बच्चों, और ये तो हम जानते हैं एडमिशन केस में पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं और नया शेयर निकालना है तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस किया जाता है, दैट्स वाई। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 5 बच्चों, यहाँ से गेनिंग रेशियो निकालने के बारे में कहा गया है। तो देखिए इलस्ट्रेशन 5 इलस्ट्रेशन 1 जैसा ही है, ए बी सी का पुराना रेशियो 3:1 है। आपसे गेनिंग रेशियो निकालने को कहा जब ए रिटायर होगा या जब बी रिटायर होगा या जब सी रिटायर होगा, तो ठीक है ए को हटाइए, बचा 2:1, वही गेनिंग रेशियो हो गया आपका
बी और सी का, यही माना जाता है कि उसके शेयर को जो है वो पुराने बचे हुए पार्टनर में पुराने रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका पुराना शेयर उनका गेनिंग रेशियो बन जाता है एज वेल एज न्यू रेशियो बन जाता है। बी के रिटायर होने पे 3:1 आ जाएगा गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो, सी के रिटायर होने पे 3:2 आ जाएगा गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो। अगला क्वेश्चन सेम है, बस उनकी डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए तो वो आपका 3:1 ही निकल कर आता है। जेड की डेथ हो गई तो गेनिंग रेशियो निकालना है और न्यू रेशियो तो वो तो सीधी सी बात है 3:2 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इलस्ट्रेशन 4 आसान सही है, इलस्ट्रेशन 1 जैसा ही है। इलस्ट्रेशन 5 आसान सही है, जहाँ पर इलस्ट्रेशन 1 जैसे कोई फॉलो किया है इन्होंने। ठीक है बच्चों, कम टू इलस्ट्रेशन 6। ABC का पुराना रेशियो है 5/10, 3/10 और 2/10। आप समझ ही रहेंगे 5:3:2 कैसे आ गया। फिर उन्होंने कहा है कि बी रिटायर हो गया और उसके शेयर को जो है सॉरी उसके शेयर को नहीं, यहाँ पे इन्होंने आपको ए और सी का नया रेशियो दे रखा है। तो देखिए बच्चों, जब भी पार्टनर का नया रेशियो और पुराना रेशियो दोनों दे रखा हो तो गेन के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करिए, गेन इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर फॉलो करिएगा। पार्टनर के नए शेयर में से उसका ओल्ड शेयर माइनस कर दीजिए तो आप उसका आराम से गेन से निकाल सकते हैं। तो ए का नया शेयर है आपका 3/5, पुराना शेयर है 5/10। 3/5 में से 5/10 माइनस करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। सी का नया शेयर है 2/5, पुराना शेयर है 2/10। 2/5 में से 2/10 माइनस करेंगे तो 2/10 आ जाएगा। तो ए का गेन है 1/10 और सी का गेन है 2/10, तो गेनिंग रेशियो आ गया 1:2। ठीक है बच्चों, तो इलस्ट्रेशन 6 भी बड़ा आसान सा इलस्ट्रेशन था। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन 7 में यहाँ जो है ABC का पुराना रेशियो दे रखा है 2:1। इलस्ट्रेशन 7 में ABC का पुराना रेशियो है 2:1 और फिर सी रिटायर हो गया और ए और बी का नया रेशियो 2:1 है। आपसे कहा गेनिंग रेशियो निकालिए। ए का नया शेयर 2/3, पुराना शेयर 2/5, बी का नया शेयर 1/3 माइनस पुराना शेयर 2/5। ए तो गेन कर रहा है 4/15, मगर बी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15। तो मैंने कहा था कि कोई पार्टनर ऐसा हो भी सकता है कि रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर रहा हो। ठीक है बच्चों, तो जैसे वहाँ पर हम एडमिशन में नेगेटिव, अगर हम सेक्रीफाइस निकालते हैं और नेगेटिव आते हैं तो वो गेन कहलाता है। ऐसे ही रिटायरमेंट में जो आप गेन निकालेंगे और वो नेगेटिव आए तो समझ जाइए वो सेक्रीफाइस है। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 8। XYZ पार्टनर हैं इन द रेशियो 4:3:2। वाई रिटायर हो गया एंड गिव्स 1/9 ऑफ हिज शेयर। देखिए ऑफ हिज शेयर यानी अपने शेयर का 1/9। अब Z का शेयर, Y का शेयर कितना है 3/9। 3/9 का 1/9 निकाल लीजिए। ठीक है, 3/81 आ जाएगा, 1/27 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/9 का 1/9 निकालेंगे तो 3/81 या फिर 1/27 आता है। इसने x को दिया, तो अगर वो अपने शेयर का 1/9 x को दे रहा है तो अंडरस्टूड है अपने शेयर का 8/9 वो z को दे रहा होगा। तो 3/9 का 8/9 निकालेंगे तो 24/81 आ जाएगा, या 8/27 आ जाएगा। तो 1/27 और 8/27 आप कह सकते हैं जो उनके एक्स और जेड के आपके गेन हो गए। तो एक्स का पुराना शेयर था 4/9, उसमें 1/27 ऐड करिए। 4/9 में 1/27 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 13/27 और 2/9 में 8/27 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 14/27। तो नया रेशियो आ जाएगा 13:14। और रही बात सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो की, तो वो तो साफ पता चल रहा है 1/27 ए ने गेन किया था और 8/27 जो है ए कह रहा हूँ उसको एक्स ने गेन किया था और 8/27 जेड ने गेन किया है। तो गेनिंग रेशियो हो गया 1:8। ठीक है बच्चों, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 9। हितेश, राकेश और मुकेश पार्टनर हैं इन द रेशियो ऑफ 5/10, 3/10, 2/10। राकेश रिटायर हो गया और हितेश और मुकेश ने कहा कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:2 में। 3/5, 2/5 यानी 6/10, 4/10 भी कह सकते हैं हितेश और मुकेश का। हितेश का पुराना था 5/10, नया है 6/10। 6/10 से 5/10 के तो 1/10 आ गया। और मुकेश का जो था पुराना था 2/10, नया है 4/10। ठीक है, तो उसका 2/10 आ गया गेन। तो यानी गेनिंग रेशियो 1:2 आ गया। आसानी से निकल जाएगा तो बच्चों। ठीक है ना, जब भी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखा हो तो आप समझ जाइए गेन निकालना बड़ा आसान है। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस कर दीजिए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आए तो वो गेन होता है, नेगेटिव आए तो सेक्रीफाइस होता है। ठीक है बच्चों,
इलस्ट्रेशन नंबर 10 देख लीजिए, वो 9 था वो इलस्ट्रेशन। चन्नी, मन्नी और अमर जो है वो पार्टनर हैं, 4:3 के रेशियो में। अमर रिटायर हो गया, चन्नी ने अमर के शेयर का 4/9 लिया है। अमर का शेयर कितना है? 2/9, 2/9 का 4/9 यानी 8/81। 8/81 तो मिल गया है आपका चन्नी को। अच्छा, अगर चन्नी 4/9 ले रहा है तो मन्नी कितना ले रहा होगा? 5/9, यानी 2/9 का 5/9 10/81 होता है। तो 10/81 उसको मिल गया मन्नी को, और 8/81 मिल गया चन्नी को। चन्नी का पुराना शेयर था 4/9, 4/9 में 8/81 ऐड कर दीजिए। उसका पुराना शेयर था 3/9, उसमें 10/81 ऐड कर दीजिए। 44:37 आ गया रेशियो। ठीक है बच्चों, ऑफ का मतलब रखिए मल्टीप्लाई होता है। तो अमर का शेयर था 2/9, 2/9 का 4/9 यानी 8/81, और 2/9 का 5/9 यानी 10/81। 8/81 चन्नी को मिला, 10/81 मन्नी को मिला, जोड़ दिया और नया रेशियो निकल गया। ठीक है ना। ओल्ड शेयर में गेन प्लस करते हैं तब जाके नया शेयर था, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। इलस्ट्रेशन 11 के बारे में बात करते हैं। दिव्या, विकास, वरुण जो हैं वो 4:1:3 के रेशियो में पार्टनर हैं। विकास रिटायर हो गया और अपने 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, यार 1/9 फ्रॉम हिज शेयर, याद रखिएगा 1/9 फ्रॉम हिज शेयर का है, यानी कि अपने शेयर का 1/9 नहीं है, अपने शेयर में से 1/9 सेक्रीफाइस किया है। यानी कि जो दिव्या ने गेन किया होगा 1/9 ही किया होगा, सीधा सीधा। ठीक है। अब यहाँ पे विकास का जो पुराना शेयर था वो था 1/8, तो 1/8 में से 1/9 माइनस कर दीजिए, विकास का बचा हुआ शेयर निकल आएगा। वो आ जाएगा आपका निकल के 1/72। तो 1/72 इसका मतलब उसने जो है उसको दिया होगा वरुण को। तो वरुण का गेन आ गया 1/72, और दिव्या का गेन है 1/9। 1/9 को मुझे 72 बनाना तो मैं 8/72 भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो गेनिंग रेशियो 8:1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और रही बात नया शेयर निकालने के लिए, ओल्ड शेयर में प्लस गेन कर दीजिए। ठीक है। तो 4/8 प्लस 1/9, मैंने इसे 4/8 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 4/8 बनाया था। तो ये निकल के आ जाएगा 11/18, और ऐसे ही 3/8 में 1/70 ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका लोएस्ट में 7/18। तो नया रेशियो आ गया 11:7, और गेनिंग रेशियो मैंने आपको बता दिया 8:1 आ गया था, बिकॉज 1/9 को हम लिख सकते हैं 8/72 और 1/72, तो गेनिंग रेशियो आ गया 8:1। इलस्ट्रेशन 12 और देख लेते हैं, फिर हमारा ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। आकाश, योगेश और भावेश पार्टनर हैं इन द रेशियो 4:3:1। योगेश रिटायर हो गया और गेनिंग रेशियो दे रखा है आकाश और भावेश का। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इस पर हम इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं बच्चों। देखिए गेनिंग रेशियो दे रखा है आकाश और भावेश का। गेनिंग रेशियो था जिस रेशियो में उन्होंने रिटायरिंग पार्टनरशिप को एक्वायर किया होगा, ये इनका गेन नहीं है, और नया शेयर निकाले तो गेन प्लस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है रिटायर हुआ है योगेश, योगेश का शेयर है 3/8, 3/8 का 4/9 निकाल लीजिए, वो आ जाएगा आपका 12/40, नहीं 12/72, और 15/72 उसका आ जाएगा। 3/8 का जब 5/9 निकालोगे तो 12/72, 15/72। ठीक है बच्चों, ये इन्होंने छोटा कर दिया, बात हुई है 12/72 और 15/72। ठीक है। इनके पुराने शेयर में प्लस कर दीजिए इनके गेन को, तो अपने आप ही आप 12/72 को हम 4/24 इसलिए लिख सकते हैं, वो 3 से कट जाता है तो वो 4/24 बन जाता है। 15/72 को काटेंगे तो 15/24 बन जाता है, 5/24। तो नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में गेन प्लस कर देंगे, नया शेयर आ जाएगा 2:1। इसमें मेन ध्यान रखना है कि जब भी गेनिंग रेशियो दे रखा है तो गेन निकालने के लिए रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करिए गेनिंग रेशियो को। ठीक है। 3/8 का 4/9 जो कि 4/24 हो गया, 3/8 का 5/9 यानी कि 5/24। ये हैं गेन एक्चुअली, और गेन प्लस क्या रहता है, गेनिंग रेशियो कभी प्लस नहीं करते गेन निकाल नया रेशियो निकालने के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इस तरह से हमारा जो है बच्चों ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, नया रेशियो गेनिंग रेशियो निकालने वाले। अगले जो उसमें हमारे वो होंगे इलस्ट्रेशन, वो ट्रीटमेंट और गुडविल से जुड़े हुए हैं, उनको हम अगले वीडियो में वो करेंगे बात उनके बारे में। अब आप नए रेशियो और सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने वाले सारे क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के ट्राई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मेरी वीडियोस में मैंने सॉल्यूशन डाले हुए हैं इन सबके।